दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का नाम सुनते ही एक ही चीज याद आती है। ये तो स्टॉक रॉकेट बन जाता है या फिर सीधे नीचे स्लाइड हो जाता है। और इसीलिए मार्केट का एक ही डायलॉग चलता है, बीआई का स्टॉक नहीं, बीआई एक एडवेंचर राइड है। लेकिन आज हम एडवेंचर नहीं, पूरा डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे। वोडाफोन आइडिया के बिजनेस मॉडल से लेके स्पेक्ट्रम, लीडरशिप, एआरपीयू, डेप, प्रोमोटर, कैश फ्लो, सब कुछ तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक फ्रेशर को भी इजीली समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया का फुल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे, कंपनी का ओवरव्यू देते हैं। वोडाफोन आइडिया इंडिया की टॉप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। कंपनी मेजरली दो काम करती है, मोबिलिटी सर्विस यानी कि कॉलिंग, डेटा, एसएमएस, और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस प्लस हैंडसेट ट्रेडिंग। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड सर्विस, इंटरप्राइज सर्विस, ओटीटी एंड कंटेंट सर्विस, बीएएस यानी इंटरटेनमेंट, एसएमएस, यूटिलिटी एक्सेट्रा। मतलब बीआई एक पूरा टेलीकॉम प्लस डिजिटल इकोसिस्टम कंपनी है। वोडाफोन आइडिया का डिजिटल प्रोडक्ट तीन पार्ट में डिवाइड है। बीआईएल कस्टमर ऑफरिंग, बीआई ऐप, ओटीटी ऐप, रेडेक्स प्रीमियम एक्सपीरियंस, ब्रॉडबैंड, एसएमबी स्मॉल बिजनेस डिजिटल टूल। जैसे जब आप बीआई ऐप से रिचार्ज करते हो तो ओटीटी पैक यूज करते हो, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा डायनेमिक प्लेटफॉर्म, इसमें हाई टेक चीज़ें आती है, लाइव टीवी, बिग डेटा लर्निंग मशीन, एज क्लाउड और टेलको क्रेडिट, बी टू बी सर्विस। नेटफ्लिक्स जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, बीआई उसको टेलीकॉम वर्जन में इम्प्लीमेंट करता है वाया बिग डेटा। फिर आता है वीआईएल पार्टनर। बीआई के पार्टनर में टॉप कंटेंट प्रोवाइडर, हैंडसेट मेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेटवर्क वेंडर सब इंक्लूड हैं। जैसे एयरटेल के पास विंक है, जियो के पास जियो सिनेमा है, तो बीआई भी अपना पार्टनर के थ्रू कंटेंट सप्लाई कराता है। इसके बाद आता है नेटवर्क पावर, डेटा डेट इम्प्रेस ऑडियंस। वोडाफोन आइडिया के पास इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम होल्डिंग है, 8030 मेगाहर्ट्ज, और 4G स्पेक्ट्रम पर सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा एक कंपनी की रियल स्ट्रेंथ है। नेटवर्क स्टेट्स की बात करें तो यूनिक लोकेशन 1.83 लाख से ज़्यादा, ब्रॉडबैंड साइट 4.17 लाख से ज़्यादा, फाइबर 3 लाख से ज़्यादा किलोमीटर, कवरेज 4.87 लाख से ज़्यादा विलेज एंड टाउन दोनों में, सब्सक्राइबर बेस 210 मिलियन, एमआईएमओ 4G साइट 13,900 से ज़्यादा, रिटेलर 7.2 लाख। नेटवर्क बेस मैसिव है, बस प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का है। स्पेक्ट्रम होल्डिंग, बीआईएल के पास टोटल 1812 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है अक्रॉस इंडिया। बिग पॉइंट क्या है यहाँ पे, बीआई हैज इनफ स्पेक्ट्रम टू शिफ्ट ऑल 4G यूजर टू 5G विदाउट बाइंग एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम। ये एक फ्यूचर प्रूफ एडवांटेज है यहाँ पे। प्रोमोटर एंड ऑनरशिप की बात करें तो प्रोमोटर आदित्य बिरला ग्रुप 14.6% का स्टेक, वोडाफोन ग्रुप का 22.6%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 23% के आसपास का है। अगर कंपनी में गवर्नमेंट भी लार्ज शेयर होल्डर हो, मतलब कंपनी को सपोर्ट मिलता है, शट डाउन का रिस्क कम होता है यहाँ पे। बट प्रोमोटर होल्डिंग 3 साल में 49% गिर गई है, ये रेड फ्लैग भी है यहाँ के लिए। इसके बाद आता है ए आर पी यू। बी आई ए आर पी यू Q1 या FY 2025 कितना, 146 रुपये। ए आर पी यू का मतलब क्या होता है, एक कस्टमर महीने में एवरेज कितना पैसा स्पेंड करता है यहाँ पे। कंपैरिजन, जियो का ए आर पी यू कितना है, 181 रुपये, एयरटेल का कितना है 200, और बीआई का सबसे कम है 146 रुपये। ये क्लियरली बताता है कि बीआई प्रीमियम कस्टमर लूज कर रही है यहाँ पे। लीडरशिप एंड रैंकिंग की बात करें तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर है, ग्लोबल टॉप 10 में सिंगल कंट्री ऑपरेशन में, मतलब साइज काफी बड़ा है, इसीलिए कोलैप्स का रिस्क कम होता है। फंड रेजिंग की बात करें तो 2024 में बीआई ने 18,000 करोड़ का एफपीओ किया। इसमें से एबी ग्रुप ने खुद 2,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। ये पैसा 3 काम में यूज हुआ, 4G एक्सपेंशन, 5G लॉन्चिंग, रूरल कवरेज ग्रोथ। रेवेन्यू कंसंट्रेशन की बात करें तो बीआई मुंबई और केरला में एक नंबर पे ऑपरेटर है, गुजरात में दूसरे नंबर पे, बाकी इंडिया में तीसरे। 17 कोर सर्किल 98% रेवेन्यू का सोर्स है। केपेक्स प्लान की बात करें तो फ्यूचर रोड मैप जो है, नेक्स्ट 3 ईयर में 50,000 से 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 4G और एक्सपेंशन, 5G रोल आउट, डेटा कैपेसिटी इंक्रीज होगा, 900 मेगा हर्ट्ज एंड 2100 मेगा हर्ट्ज रीफार्मिंग, यानी नेटवर्क अपग्रेड एग्रेसिवली होने वाला है। एजीआर ड्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है,
टोटल ड्यूज का 10% ऑलरेडी पे, बाकी इंस्टॉलमेंट 2021 तक होगा। इशू स्टिल सब जुडिस, यानी ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और दोस्तों मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ का है, प्राइस 10 रुपये 7 पैसे पे चल रहा है, बुक वैल्यू माइनस में है 7 रुपये 61 पैसे है, ROCE माइनस में 1.93%, ROE भी निगेटिव में है। मतलब कंपनी फाइनेंशियली तो अभी वीक है। प्रोस एंड कॉन्स की बात करें यहाँ पे तो प्रोस तो कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्स है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वीक सेल्स ग्रोथ माइनस में 0.62% 5 साल में, प्रोमोटर होल्डिंग कॉन्सिस्टेंटली डाउन हो रहा है, हैवी डेप्ट है, लॉस मेकिंग है इसमें। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जब हम बीआई को एयरटेल या जियो से कंपेयर करते हैं, एयरटेल प्रॉफिट मेकिंग है, हाई ARPU है, जियो लार्जेस्ट नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, बीआई हैवी डेट प्लस लो ARPU प्लस वीक प्रॉफिटेबिलिटी है। बट रिमेंबर बीआई का वैल्यूएशन सबसे सस्ता है, इसीलिए ट्रेडर्स में ये स्टॉक ट्रेंडिंग में रहता है। ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 5 साल में माइनस में 1%, स्टॉक का CAGR 1 साल में 48%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 1% का है। मतलब बिजनेस स्लो है बट स्टॉक ट्रेडर फ्रेंडली है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रोमोटर का 25.57%, गवर्नमेंट का 49%, पब्लिक का 14%, FIDI भी लो है, लार्ज पब्लिक शेयर होल्डिंग बराबर स्टॉक में वोलेटिलिटी हाई। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया एक हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है। अगर कंपनी 4G एक्सपेंशन प्लस 5G रोल आउट प्लस ARPU इंप्रूवमेंट सक्सेसफुली कर देती है तो ये स्टॉक एक मैसिव टर्न अराउंड बन सकता है। लेकिन अगर डेट प्रेशर कंटिन्यू रहा तो कंपनी का फ्यूचर चैलेंज में पड़ सकता है। इसीलिए बीआई को हम टर्न अराउंड कैंडिडेट प्लस हाई रिस्क स्टॉक कहते हैं। अगर आपको आज का डिटेल ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद जय भारत।